सभी को जय मसीह की। हालेलुया। मेरा नाम संतोष है और मैं बठिंडा शहर की रहने वाली हूँ। और मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरे ऊपर केस चल रहा था। उस केस से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। 6 साल से केस चल रहा था और एक बार बरी हो चुके थे, बट दोबारा फिर कर दिया था किसी ने केस मुझ पर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं एक बाबे के पास जाने वाली थी और मैं जा चुकी थी उस बाबे के पास। पंडित के पास भी गई, बाबे के पास भी गई। पंडित ने कहा कि आप धागा बनवा लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि नहीं, धागा तवीज़ तो कुछ काम के नहीं है। दीदी ने बताया था मुझे, जो काफ़ी पुराने फ्रेंड थे मेरे, उन्होंने बताया कि धागा तवीज़ काम नहीं करते हैं, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है बाबू के पास जाने का। अगर आपको चलना है तो आप प्रभु के पास चलो, वहाँ से हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जितने भी दुखी हो, परेशानी है, हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप चल के देखो एक बार। तो पहले मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरा दिल ही नहीं मानता था, मानती नहीं थी मैं प्रभु को। इसीलिए मुझे समझ आया बाद में कि नहीं, एक बार तो जाना चाहिए। जब मैंने घर पे जाके अपने बात की, अपने हस्बैंड से पूछा कि मुझे अपने को प्रभु में जाना चाहिए कि नहीं, तो घर पे कुछ लोगों ने कहा नहीं जाना है, कुछ लोगों ने कहा जाना है। तो मेरे हस्बैंड ज़रूर तैयार हुए थे, कहते चलना है, हम चलेंगे, क्योंकि वो भी बहुत परेशान थे इस चीज़ से। तो जब मैं दीदी के साथ आई हूँ, संडे वाले दिन आई थी जब, तो उस दिन यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम कभी प्रभु को नहीं मानते थे, तो हमें इसीलिए अच्छा भी नहीं लगा। उसके बाद जब हम बैठे और हमने प्रार्थना देखी, यहाँ पे सब कुछ देखने के बाद हमें जब अच्छा लगा तो समझ आया कि प्रभु में शक्ति है और प्रभु ही सब कुछ है। उसके बाद मैंने सोचा कि सब कुछ सॉल्व तो यहीं से होना था, क्योंकि पता लगा मुझे उसकी शक्ति बारे में, पहले पता ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने जब समझ में आया कि प्रभु के दास से प्रार्थना करानी चाहिए मुझे, तो मैंने घर पे बुलाया प्रभु के दास को। उसके बाद जब घर पे बुलाया और मेरा उसी दिन मेरी तारीख भी थी, तो तारीख वाले दिन ही मैंने प्रार्थना करवाई। और जब प्रार्थना करवाई तो उसके बाद जब मैं वहाँ पे कचहरियों में गई थी, तो मैंने जाना कि मेरा केस, मुझे खुद नहीं पता लगा कि मैं जज के सामने भी बोल उठी। और क्या कहते हैं, वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जो मैं कभी बोलती ही नहीं थी जज के आगे, और मैं खुद बोली कि नहीं जज साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। तो इसलिए मैं पास्टर जी का और प्रभु के दास का और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं कैसे उस बरी हुई हूँ। आज छुटकारा दिला दिया मुझे प्रभु ने। तो इसीलिए, और ऊपर से एक प्रॉब्लम और भी खड़ी थी मेरे सिर पे। केस से तो बरी हो चुकी थी मैं, पर मेरे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा था, कम से कम 2 लाख रुपए का कर्जा था, जो कि मेरे हस्बैंड भी दुखी थे और मैं भी। तो समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तब मैंने दोबारा फिर प्रार्थना कराई प्रभु के दास से, और मेरा कर्जा भी आज बिल्कुल, मैं कर्जे से भी छुटकारा है मुझे। आज मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे इतनी खुशी दी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा कर्जा भी सब दूर हो गई, कर्जे से भी, और जो घर में प्रॉब्लमें चल रही थी, किसी ने कुछ कराया हुआ था, उससे भी आज आज़ाद हूँ। प्रभु ने आज मुझे छुटकारा दिला दिया। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये धागे तवीज़ों में कुछ नहीं रखा है। कि अगर मानना है तो किसी को, प्रभु को मानो, उनकी शक्ति को पहचानो। उनमें शक्ति है जो वो मैंने जानी है, और मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, प्रभु के दास का, प्रभु का, यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ आज। जय मसीह की। हालेलुया।